हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। 12th स्टेट बोर्ड सीरीज का हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर चालू है मैथ्स 2 का। उसमें एक्सरसाइज 1.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। यह कुछ प्रूफ करना है, कुछ तो भी अलग दिख रहा है। देखो, हर एक इसमें इनवर्स फंक्शन दिख रहा है। अभी तक हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट देखा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स। बट अभी आपको दिखेगा इनवर्स फंक्शन। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सब इनवर्स में रहेंगे। तो फॉर्मूला इसके लिए पहले देख लेते हैं कि क्या बनते हैं। या देखो, y इज अ फंक्शन। y फंक्शन अगर साइन इनवर्स x का है तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुमको ऐसा दिखता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, तो उसका वैल्यू होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x हुआ तो इसका साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर आएगा। x की जगह पे 2x है, x की जगह पे 2x आया, और क्योंकि x की जगह पे 2x है फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो 2x का डिफरेंशिएशन होगा। समझ में आया? इस तरीके से सारे इनवर्स के जो वैल्यूज है उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड फॉर्मूला साइन इनवर्स के बिल्कुल जैसा ही है कॉस इनवर्स का, सिर्फ जो फॉर्मूला है उसमें प्लस का माइनस होगा। साइन इनवर्स में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है और कॉस इनवर्स में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। याद एक ही रखना, साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स में माइनस लगा है, टैन इनवर्स का याद रखो कॉट में माइनस लगा है, सेक इनवर्स का याद रखो कोसेक में माइनस लगा है। टैन का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी को माइनस लगा के कॉट आएगा। सेक इनवर्स एक्स में दो चीजें हैं, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला रहेगा 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। पर अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसमें माइनस लगेगा। कोसेक इनवर्स में सेम फॉर्मूला, प्लस की जगह माइनस लिखना है, पर x की वैल्यू अगर -1 रहती है, मतलब लेस देन 1 रहती है, तो अपने को ये तो दोनों के साइन है वो रिवर्स करने पड़ेंगे। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूले है और हर जगह यही सॉल्व होते हैं। कभी ऐसी कंडीशन दी है कि x की वैल्यू लेस देन 1 है तो उस कंडीशन में ही इन दोनों के साइन को रिवर्स कर देना। सेक इनवर्स का फॉर्मूला माइनस में आ जाएगा और कोसेक इनवर्स का प्लस में। फिलहाल के लिए हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही याद रखने हैं, ठीक है। इसका यूज करके अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को प्रूफ करना है, ये 2 मार्क के लिए आते हैं, दोनों दो ही दिया है। इसी तरीके से साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का भी होगा। दिया है टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू π/2 मतलब 90 डिग्री आनी चाहिए। स्टार्ट करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो फंक्शन दिया है इसका लेफ्ट हैंड साइड हम यहां पे लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड तक लेके आना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को एफ ऑफ एक्स पुट कर लिया। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है, इसको डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश ऑफ एक्स। टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, यहां देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टैन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएट करने के बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स सेम फॉर्मूला विथ माइनस साइन, तो कॉट इनवर्स का यहाँ पे प्लस है और फॉर्मूले में आता है -1/, स्क्वायर रूट ऑफ विदाउट स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस तो माइनस होगा, यहां प्लस है, कॉट इनवर्स के फॉर्मूले में माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस, सेम चीज प्लस में और सेम चीज माइनस में दिख रही है, सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में दिख रही है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर क्या आएगा? 0। एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर आया है 0। अब बताओ, किसी का भी डेरिवेटिव 0 कब आता? जब वो टर्म कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये टर्म कोई तो भी कांस्टेंट है, इन दोनों का एडिशन कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, इसीलिए एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 0।
किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 कब आता है? जब वो कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब इस नंबर का आंसर कांस्टेंट टर्म होगा। तो इसमें सॉल्व करने के लिए लेट x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। इसमें सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू, तो लेट x इक्वल टू 1, ये हमको पुट करना है। पुट x इक्वल टू 1 इसमें, ये वाले क्वेश्चन में, इधर, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपन इसका वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये हमने सॉल्व करके इसीलिए देखा है क्योंकि इसका वैल्यू अपने को चेक करना था। वैल्यू चेक किया, आंसर 0 आया। 0 मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट आई। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब इसकी कोई तो भी कांस्टेंट वैल्यू है। और कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है वो देखने के लिए हमने अपनी तरफ से x की वैल्यू 1 पुट कर दी है। एक तो 1 पुट कर सकते हैं या 0 पुट कर सकते। 1 पुट किया तो आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब tan के टेबल में 1 कहाँ पे है? tan के टेबल में 1 आता है 45 पे, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1। कॉट के टेबल में 1 वैल्यू कहाँ पे है? ये भी π/4 मतलब 45 डिग्री पे आती है। π/4 प्लस π/4 क्या होगा? 2π/4। इसको कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आया? π/2। और ये क्या हुई हमारी राइट हैंड साइड, दिखा? यहां से वैल्यू पुट की, π/2 आया, राइट हैंड साइड आया, हेंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया। और ये कौन सी वैल्यू की है? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली इधर जाएंगे, फर्स्ट स्टेप इसी की तरह याद रखो, क्या करना है? लेट एफ ऑफ एक्स अपने को ये लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देनी है। सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स। सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन में क्या दिया है? फॉर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में सेक इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो, जो सेक इनवर्स की वैल्यू थी वही वैल्यू कोसेक इनवर्स की है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस साइन ऐड करना है। कोसेक इनवर्स के लिए प्लस की जगह माइनस लगा दो और सेम आंसर रहेगा इसका 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से इसका डेरिवेटिव 0 आया। अगर किसी भी नंबर का डेरिवेटिव 0 आता है इसका मतलब वो टर्म कांस्टेंट है। इट मींस सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर है। वो चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पुट x इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। कहां पे पुट करोगे? यहाँ पे। तो सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1। सेक के टेबल में 1 वैल्यू कहां पे होती है? 0 पे। और कोसेक के टेबल में 1 वैल्यू क्या होती है? 90 पे। तो 0 प्लस π/2 इज π/2। हेंस प्रूफ हो गया। प्रूफ। ऐसा ही और एक टर्म है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की भी वैल्यू π/2 आती है। ये सारे अपने को प्रूफ दैट में जहां पे भी साइन इनवर्स ऑफ एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आया है, या टैन कॉट आया, या सेक कोसेक आया इनवर्स का, तो उसका आंसर अपने को डायरेक्टली π/2 लिखना पड़ता है। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत कम आता है, तो आप लोग को ये सिर्फ प्रूफ दैट में यूज करने के लिए है। कैसे सॉल्व किया एक बार देख लो। सिमिलरली साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का भी सॉल्व करके घर पे देख लेना, प्रूफ में आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए वो सारे फॉर्मूले का यूज अपने को क्वेश्चन नंबर 6 में होगा। ये भी 1.2 ही है, कंटिन्यू में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, पहला क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ log x। फर्स्ट स्टेप क्या होती है अपनी? लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x। पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको y इक्वल टू में ले लो। दूसरा स्टेप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आगे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x।
आप लोग को एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को तो dy बाई dx, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये पूरा फंक्शन इसके अंदर आएगा। मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखती हूँ, मतलब इसके बाद वाले स्टेप में पहले ही लिख रही हूँ, आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखनी है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan करना है अपने को। बाहर में क्या दिख रहा है? tan, उसके अंदर log है। इट मींस मुझे नेक्स्ट टाइम log x को भी डिफरेंशिएट करना है, ये याद रखो। अभी किसको कर रहे हैं? tan इनवर्स को। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स ऑफ x, अभी हम x को log x पकड़ रहे हैं। tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और x की जगह पे है log x, तो यहाँ आ जाएगा log x का स्क्वेयर। अब x की जगह पे कौन था? log x। फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन था? log x, तो अपने को log x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट log x, ये टर्म वैसे ही रहेगी 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? 1/x। दिस इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा सा रीअरेंज करना है, 1/x इंटू 1 प्लस log x स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आता है 1 मार्क के लिए। सेकेंड पे चलते हैं, कोसेक इनवर्स ऑफ दिस। फर्स्ट स्टेप, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। फिर हम करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, आगे कौन है? x का फंक्शन, तो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू कोसेक इनवर्स, इसके सामने जो टर्म दी है उसको अपने को x पकड़ना पड़ता है। ये हो गया अपना x, और इसको अपन बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। कोसेक इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला है? कोसेक इनवर्स के लिए फॉर्मूला है -1/x इंटू एक्स स्क्वेयर -1, -1/x, x की जगह पे क्या है? फॉर्मूला क्या है? -1/x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर -1। जहां x है उस x की जगह अपने को e टू द पावर -x पुट करना है, तो -1/x की जगह पे e टू द पावर -x, फिर स्क्वेयर रूट ऑफ x का स्क्वेयर, मतलब e टू द पावर -x का स्क्वेयर -1। अभी x की जगह पे क्या था? e टू द पावर -x, और कोसेक इनवर्स के अंदर का जो फंक्शन है वो भी e टू द पावर -x। तो अपने को देखना है दो तरीके से, जिसको x पकड़ा उसको डिफरेंशिएट करो, या नहीं समझता है तो बाहर जिसको डिफरेंशिएट किया उसके अंदर का जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो। तो e टू द पावर -x को डिफरेंशिएट करेंगे, -1 अपॉन, ये वैसे ही रहेगा, ये स्क्वायर रूट में है, देखो e टू द पावर -x का स्क्वायर है। इंडाइसेस के रूल के हिसाब से e टू द पावर m इंटू n, अगर ऐसा रहता है तो हम इसको, ये a टू द पावर m इंटू n रहता है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते mn, या तो हम 2 को अंदर लेके x को बाहर लेके जा सकते। तो यही इंडाइसेस का रूल हम यहाँ पे लगा रहे हैं। -x टू द पावर 2 है, ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई लिख सकते हो, e टू द पावर -2x -1। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x तो e टू द पावर x ही होता है, तो वो वैसे ही रहेगा। पर ये फॉर्मूला था e टू द पावर x का, x की जगह पे कौन है? x की जगह पे है -x, तो x की जगह पे जो है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये x की जगह पे -x हो गया। एक स्टेप और बढ़ेगी, -1 अपॉन e टू द पावर -x स्क्वेयर रूट ऑफ e टू द पावर -2x -1 इंटू, ये देखो ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, नहीं लिखा तो चलता, यहां बचा है स्क्वेयर रूट ऑफ e टू द पावर -2x -1। -x का डेरिवेटिव क्या होगा? x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है? -1, तो -1 बाहर, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ -x, -1 बाहर और x का डेरिवेटिव 1, तो यहां बचेगा -1। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, ऊपर आएगा 1, नीचे आया स्क्वेयर रूट ऑफ e टू द पावर -2x -1। समझा? कुछ भी हार्ड नहीं है, जैसे हमने पहले के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किए थे सिमिलरली वैसे ही है, सिर्फ चेंज क्या है? फॉर्मूले, tan इनवर्स, सेक इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सारे फॉर्मूले आप लोग को रट लेने हैं। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करो, याद हो जाएंगे। अगेन कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, ये बता देती हूँ। पहला स्टेप, लेट y इक्वल टू जो फंक्शन दिया है उसको ले लेना। दूसरी स्टेप, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx,
अब देखना है कॉट इनवर्स का फॉर्मूला क्या है। कॉट इनवर्स का फॉर्मूला है -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, -1/1 प्लस एक्स की जगह पे कौन है, एक्स की जगह पे है एक्स क्यूब। इसे मैं हाईलाइट कर रही हूं क्योंकि इसको बाद में अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला होगा -1/1 प्लस एक्स का स्क्वेयर। एक्स का स्क्वेयर मतलब एक्स क्यूब का स्क्वेयर। अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स क्यूब को क्योंकि वो एक्स की जगह पे अपन ने लिया था, फंक्शन के अंदर का फंक्शन। -1/1 प्लस एक्स टू द पावर 3 × 2 = 6, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। ये कौन सा फॉर्मूला है, एक्स टू द पावर एन का। इसमें क्या होता है, पावर आगे और पावर एक्स से कम, ये पावर आगे और पावर एक्स से कम, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x²। ये मल्टीप्लाई में है, -3 × 1 = 3x² / 1 + x²। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, इसको सॉल्व करने की और जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है फोर्थ वाला, यही फॉर्मूला यहां लगेगा, एक्स की वैल्यू सिर्फ डिफरेंट है। बताओ जल्दी, एक तो पॉज करके खुद सॉल्व करो या मेरे साथ सॉल्व करो। लेट y = cot इनवर्स ऑफ 4 ⁴ x। दूसरी स्टेप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। कॉट इनवर्स का अभी देखा हमने -1/1 प्लस x² होता है। इस कंडीशन में x कौन है, 4 x। 4 x का डेरिवेटिव अपने को लेना पड़ेगा, तो कॉट इनवर्स ऑफ x -1/1 प्लस x का स्क्वायर मतलब 4 x का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4 x। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ। एक 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के पावर में x रहता है, तो डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला बना, डिफरेंशिएशन ऑफ a⁴x क्या होता है, a⁴x इंटू लॉग ऑफ a। जो कांस्टेंट वैल्यू नीचे है वो लॉग के साथ आएगी। तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस ये क्या होगा, 4 × 2 × x = 2x। 4 x का फॉर्मूला 4 x इंटू log ऑफ 4। ये मल्टीप्लाई में है पूरा, -1 इंटू 4 x इज -4 x log 4 अपॉन 1 प्लस 4 2x। चेक करो आंसर खुद ने जो निकाला होगा पॉज करके, तो या फिर स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स ऑफ √x। 5th क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स ऑफ √x, तो डायरेक्टली मैं लिख लेती हूँ y = tan इनवर्स ऑफ √x। फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन देखो, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x की जगह पे कौन है, √x मैंने हाईलाइट किया है, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 1/1 प्लस x की जगह पे √x है और फॉर्मूला है 1/1 प्लस x²। अब डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा, जो x की जगह पे था, कौन था, √x। 1/1 प्लस, देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, ये आ जाएगा x। डिफरेंशिएशन ऑफ √x इज 1/2 √x। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, डायरेक्टली लिख सकते। कुछ कटता है क्या, ये 1 है, ये कटेगा नहीं, 1 × 1 = 1 अपॉन ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 √x इंटू 1 प्लस x। दिस इज फाइनल आंसर। ये 5th हो गया। 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² अपॉन 2, 1 + x² अपॉन 2। इसको देख के डरना नहीं, फॉर्मूला तो अपने को साइन इनवर्स का ही लगाना है और x के जगह पे जो होगा उसको अपन डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, लेट y = मैं यहीं पे कर लेती हूँ, y = दिस फंक्शन। दूसरा स्टेप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx।
मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं एक स्टेप नहीं लिख रही हूँ, तुमको लिखना है। कौन सी स्टेप? डिफरेंशिएशन ऑफ, जो क्वेश्चन दिया है वो, इसमें जितनी टर्म्स है उस सबको, जितनी टर्म्स रहेंगी उस सबको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। साइन इनवर्स यहां है, साइन इनवर्स के साथ एक्स किसको पकड़ना पड़ेगा? उसके सामने जो एंगल दिया है वो उसका पूरा एक्स हो गया। तो एक्स को मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको दूसरे स्टेप में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फॉर्मूला किसका देखना है? साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब एक्स की जगह पे ये पूरा रूट का वैल्यू लिखना पड़ेगा, √1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 का स्क्वेयर। फॉर्मूला क्या था? 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। एक्स की जगह पे ये वैल्यू है, यहां पुट किया और उसका स्क्वेयर। तुमको देखने से समझ में आ रहा है कि ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कट जाएगा। अब डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा? जो एक्स की जगह पे था, √1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। एक्सरसाइज 1.1 में बहुत से ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिसका सॉल्यूशन तुमको आता है, फॉर्मूले जरा याद रखने पड़ेंगे। ये वैसा का वैसा रहेगा, 1/√1 माइनस, इधर क्या बचा? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। इसे हम और सॉल्व कर सकते। रूट ऑफ एक्स, अब इसमें फिर से एक्स किसको लोगे? बाहर क्या दिख रहा है? रूट, तो फॉर्मूला किसका लगेगा? रूट का। फॉर्मूला लगेगा रूट का, और रूट के अंदर जो टर्म है ये पूरी टर्म को अपने को क्या पकड़ना पड़ेगा? एक्स। दोबारा डिफरेंशिएशन उसका होने वाला है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। रूट ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट, और एक्स की जगह पे जो है वैसा का वैसा लिख के रख दो। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा? जिसको तुमने एक्स पकड़ा है, जो मैंने रेड में हाईलाइट किया। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। देखो चेन रूल क्या होता है? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होना, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन होना, तो हर एक फंक्शन को तुमको डिफरेंशिएट करते जाना है। चेन रूल के हिसाब से पहले लगेगा बाहर सबसे जो रहता है उसका डिफरेंशिएशन। सबसे बाहर साइन इनवर्स है, इसका फॉर्मूला यहां लगाया। इसके अंदर कौन सा फंक्शन है? ये 1, तो इसका डेरिवेटिव लिया। फिर इसके अंदर कौन सा है? रूट के अंदर ये पूरा वाला फंक्शन, ये पूरे को डेरिवेटिव लगाया। तो एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव, उसके बाद रूट आया उसका डेरिवेटिव, रूट के अंदर तीसरा फंक्शन उसका डेरिवेटिव। तो ये एक एक स्टेप में बढ़ाते हुए जाना है। सॉल्व कर लेते, इसका आंसर क्या आएगा? अगर इसको अपन सॉल्व करते, स्क्वायर रूट के अंदर को देखो 1, या फिर यहाँ पे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसा, 2 1 जा 2 माइनस 1 इंटू ये टर्म करोगे तो माइनस से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, और माइनस अंदर जाएगा तो -1। देखो माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ये साइन चेंज करेगा, 1 का -1 प्लस का माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। यहां बचा 1/2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये टर्म में ये 1/2 मैं इसको ऐसा लिख सकती, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, तो ये 1/2 बाहर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेना है, तो ये डिफरेंशिएशन 1 का भी होगा, ये डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वेयर का भी होगा। 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0, ये हो गया 0। एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x, इसमें ये 2 कैंसल, इसमें ये 2 कैंसल। अब जो जो बचा है उसको अपने को लिखना है। फाइनल आंसर रहेगा, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर क्या बचा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एक्स, तो एक्स बचा है ऊपर। नीचे ये स्क्वायर रूट की टर्म, नीचे का 2 सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये 2 बचा है सिर्फ, इसको मैं पहले लिख लेती हूँ 2, ये स्क्वायर रूट, इसको पहले लिख लेते पूरा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ, इसमें देखो 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 इज 1, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। इसका आंसर देख लेते, 6 क्वेश्चन।
इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे किया वो देख लेते। ये √2 है और ये 2 है। मैं इसको बाजू में लिख के बताती, इसको x/2 के अंदर दो √2 रहते हैं। देखो √2 इंटू √2 इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2, मतलब 2 के अंदर दो √2 है। तो हमने इसको और सिंप्लीफाई किया है। बुक में अलग आंसर दिया, वो आंसर कैसे आया वो बता रही हूं। ऊपर x है, यहीं पे एक सॉल्व कर लेती स्टेप। ऊपर x है, उसको वैसे ही रखा। ये 2 के अंदर दो √2 होता है, इसको √2 इंटू √2 लिखा। स्क्वेयर रूट ऑफ ये वैल्यू 1+x² को अलग से लिखा। ये रूट ऊपर वाले टर्म का भी है और ये रूट नीचे वाले टर्म का भी है, रूट को अलग लिखा। √2। अब ये √2 यहां देखो, यहां का √2 यहां के √2 से एक कटेगा, तो इधर ये और ये कैंसल, √2 बचा। यहां मिला √1 - x², और ये रूट मैंने नीचे को अलग दे दिया। ये भी √2 ये √2 के साथ कटा। अब क्या बचा देखो, कोई वैल्यू बची है क्या? ऊपर सिर्फ x बचा, नीचे ये पूरा वैल्यू खत्म, मिट गया। अब ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में ऐसा है 1+x² और स्क्वायर रूट में 1 - x², ये दो टर्म बची है, ठीक है। और आंसर में उसने क्या लिखा वो देख लेते। रूट में अगर 2 है और रूट में अगर 6 है तो हम क्या करते मल्टीप्लाई में, रूट में एक ही रूट में दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते, बराबर। इन दोनों को अपन एक रूट में लिख सकते हैं, तो रूट ऑफ, अरे किसका बता रही ध्यान देना, ये दो है, इन दोनों को एक दूसरे के बाजू में लिखोगे तो रूट इंटू रूट आता। ये दोनों रूट को अपन एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, 1+x² और 1 - x²। a+b a - b, ये तो आइडेंटिटी हो गई। a+b a - b किसकी आइडेंटिटी है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस x⁴। ये मैं मिटा रही हूं, इसलिए एक बार ध्यान से देखो, यहां से फिर से बता रही हूं। ये समझ में आया? यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर ये आया। यहाँ पे 2 था, उसको मैंने बाहर लिखा, 2 के जगह पे मैंने दो √2 लिखे, क्योंकि एक 2 के अंदर दो √2 रहते। ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले को भी दिया, ये स्क्वायर रूट नीचे वाले को भी दिया। सेम फॉर दिस, इसका √2 एक √2 के साथ कटा, ये √2 ये सेकंड √2 के साथ कटा, इधर कुछ भी नहीं बचा। ऊपर x है, यहाँ दो टर्म रूट में है, दो टर्म मल्टीप्लाई में अगर रूट में है अलग अलग, मैं उसको एक साथ लिख सकती हूँ, तो एक साथ लिखा। यहाँ आइडेंटिटी बनी a+b a - b। क्या होता है? a² - b²। a मतलब 1, 1 का स्क्वायर माइनस b मतलब x², तो b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 x⁴। तो यह आया इसका फाइनल आंसर। ये हम इसके नीचे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x⁴। ठीक है, इसको मैं मिटा रही हूं, वीडियो पॉज करके जो जो बताया वो सब देख लेना। दिस इज फाइनल आंसर, हार्ड कुछ नहीं है, स्टेप वाइज सॉल्व करते जाना है और स्टेप वाइज उसको समझना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 6 7th क्वेश्चन, इसका 7th क्वेश्चन दिया है, cos इनवर्स ऑफ 1 - x², cos इनवर्स ऑफ 1 - x²। ये तुम सॉल्व कर सकते हो। पहला फंक्शन, पहला स्टेप y इक्वल टू लिखना है, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट करना है, किससे? विथ रिस्पेक्ट टू x। कॉस इनवर्स का अपने को फॉर्मूला देखना पड़ेगा। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? कॉस इनवर्स का फॉर्मूला है माइनस, क्योंकि साइन का सेम फॉर्मूला कॉस इनवर्स में लगता, और जहां पे भी c आया वहां पे आंसर में माइनस लगेगा। कॉस, कॉट और कोसेक तीनों में माइनस लगेगा। -1/√1 - x²। इसका आंसर है -1/√1 - x²। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 - अब x की जगह पे कौन है देखो,
कॉस इनवर्स के साथ एक्स की जगह पे जो टर्म है उसको हाईलाइट किया, मतलब मुझे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, और जहां एक्स आएगा उसकी जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखना है। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट किसको करोगे? जिसको हाईलाइट किया है, जो एक्स की जगह पे था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहां पे देखो इस ब्रैकेट को मैं बाजू में सॉल्व कर रही हूं, इस ब्रैकेट को मैं बाजू में सॉल्व कर रही हूं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आया। ये आइडेंटिटी क्या बोलती है? ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4। इसका आंसर यहां पे लिख रही हूं मैं, माइनस ब्रैकेट के बाहर है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4। डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहला डिफरेंशिएशन 1 का है, जो कांस्टेंट टर्म है, आंसर 0 आएगा। माइनस है तो माइनस लिखा, ये मल्टीप्लाई में है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2, ऊपर बचा 2x, नीचे स्क्वायर रूट में ब्रैकेट को ओपन करोगे, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के सबके साइन चेंज हो गए। 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स टू द पावर 4। कुछ कटेगा क्या? 1 और ये 1 प्लस और माइनस में कट गया। इसका आंसर फाइनल आएगा 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। इसमें से एक्स स्क्वायर अपन कॉमन निकाल सकते, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, इसमें एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकलता है तो इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास एक्स स्क्वायर है, 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से एक्स स्क्वायर निकला, ब्रैकेट के अंदर 2 एक्स स्क्वायर गया माइनस इसका एक्स स्क्वायर गया, एक एक्स स्क्वायर बचा, इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है, ये इसका भी स्क्वायर रूट है। अलग अलग लिखूं तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आके, इधर बाहर आके एक्स बनेगा, और स्क्वायर रूट के अंदर बचा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल। फाइनल आंसर इज 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। आज के लिए इतना ही, बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।